मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी अमीशा। आज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। गलती तो वाकई हुई है। हाथ जैसा नजर आता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सलवा मेरी बहन है, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। ये रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कबूल किया। मेरी इज्जत रखना चाहती थी वो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए था उसे। ये क्या कर दिया मैंने। ये वक्त अब इन बातों को सोचने का नहीं, सोचना ये है कि आगे क्या करना है। मैं इस तरह तो नहीं बैठ सकता, मुझे वो हाज से बात करनी होगी। हाँ, फिर जल्दबाजी कर रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं आप। इस तरह तो मामला और भी खराब हो सकता है। उसने मेरी माँ से बदतमीजी की। तो आप ये भी तो देखे ना कि सफिया आंटी ने उसे फौरन डांट भी तो दिया था। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, वहाज को आकर माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आकर खुद माफी मांग ले। देखिए प्लीज, आप अपने गुस्से पर काबू रखें। हमारा एक भी गलत उठाया हुआ कदम ना सलवा की जिंदगी में तूफान ला सकता है। इस मामले को बहुत ठंडे दिमाग से हैंडल करना होगा, प्लीज। खाली आईना, तस्वीर कहाँ, ज़माना वही। सलवा के घर वालों ने शर्त रखी है, अगर अलवी सलवा को तलाक दे देगा तो वो फवाद का केस खत्म कर देंगे, माफ कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। मिलूं कैसे, तदबीर कहाँ, वास्ता क्या हमारा आंसू। इफ्तिखार मर्डर केस की तहकीकात अभी तक तो खत्म नहीं हुई। मैंने खुद एसपी वहाज को रिपोर्ट भिजवाई है। इश्क था, इश्क था, रूबरू, इश्क था, बेवजह ही सही, एक जुनून, इश्क था, रूबरू, इश्क था। एक जीता जागता बंदा मौत के घाट उतार कर दोनों पार्टीज आपस में कैसे डिसाइड कर सकती है ये मामला। कानून कहीं ना कहीं तो मौजूद है। मैंने तुम्हें घर पे आने से मना किया था या नहीं? मना किया था या नहीं? फिर क्यों आई हो यहाँ? आहिस्ता नील, मेरी एक बार बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या बोलोगी तुम? फिर से धोखा दोगी मुझे, झूठ बोलोगी, मेरे अरमानों का मजाक उड़ाओगी। धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। एक बार तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए वो फैसला कर दे। नफरत करता हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारा भाई मेरे अरमानों का, मेरी खुशियों का कातिल है। क्या मिला तुम्हें और उसे ये सब कुछ करके? और तुम तो मेरी दोस्त थी ना। मेरी दोस्ती पर शक मत करो अलमी, बस कर तू, बस। सलवा से मोहब्बत तुमने की थी, शादी तुम उससे करना चाहते थे। जब किस्मत में ही उसका साथ नहीं लिखा था तो उसका इल्जाम तुम मुझे क्यों दे रहे हो? दोस्त थी ना मैं तुम्हारी। तुम दोनों ने मुझे ये बात बताने गवारा तक नहीं किया। दोस्ती। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोस्ती बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। आयान, मैं सच सुनना चाहता हूं। बताओ सच क्या है? ये रखो। ये घर एक पुलिस वाले का है, याद रहे। और ये भी याद रहे कि यहाँ के रहने वाले भी पुलिस वाले की ही फैमिली है। जी सर। जरा सी गलती शक पैदा कर सकती है। जी सर।
मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब प्लीज बार बार मुझे सर कहना बंद करो। यहाँ मैं आपका शौहर हूँ। मैं समझ सकती हूँ सर, आप फिक्र मत करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी मेरा नाम जहांसेब है और ये मेरी मिसेस हैं। बैठो बेटा। वैसे वहाज ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? जी हाँ आंटी, वो मैं दरअसल मुल्क से बाहर था, फिर वहाज की शादी का पता चला, मैं बस आ ही नहीं सका। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज वहाज से मिला जाए। कहाँ है वो, बुलाई ना उसे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा इत्तेफाक से आज वहाज घर पर नहीं है। आंटी उससे भी मुलाकात हो जाएगी, आपसे मुलाकात हो गई, यही बड़ी बात है। शादी में तो आ नहीं सके हम लोग, लेकिन ये गिफ्ट मैं वहाज और भाभी के लिए लेकर आया था, प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। मीर, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं जानती। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं अलमीर। तुम्हारी मेहंदी की रात मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था, कोमा में चली गई थी मैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं वाकई कुछ नहीं जानती। जब मुझे होश आया हालात बिल्कुल बदल चुके थे। सलवा मेरे सामने मेरे भाभी के रूप में थी। मेरे भैया ने उससे कब शादी की मैं वाकई नहीं जानती। मेरा यकीन करो अलमीर, हालात इतने बदल जाएंगे मैंने खुद भी ये कभी नहीं सोचा था। ये हकीकत जानने के बाद कि सलवा अब तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकती, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ, तुम उसकी यादों से छुटकारा पाओ। इसीलिए मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की थी। यकीन करो मेरा अलमीर, मैं अब भी तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। I'm not your friend. जाओ। मीर, अलमीर, I said just go away. जाओ। दरअसल हम लोग भी वापस यहीं पे आ गए हैं और अब अपना घर बनाने का सोच रहे हैं। दरअसल आंटी हम आपका घर देखना चाहे थे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाया जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। और सुनो, आज तुम लोग खाना खाकर जाओगे। आओ मैं घर दिखाती हूँ। चलिए। अच्छा। ये क्या है? कौन लाया ये? ये तुम्हारा आज कोई दोस्त आया था, अच्छा सा लड़का था, कह रहा था तुम्हारा पुराना दोस्त है। नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा। मेरा दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त? नाम तो बताया होगा ना उसने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहांजेब। अच्छा, जहांजेब तो बहुत पुराना दोस्त है, बहुत गहरा। उसने गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। तुम लाख मुझसे नफरत का इजहार करो अलमीर, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है।
अभी तुम नाराज हो, गुस्से में हो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूंगी। मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे सामने मैं हूं। किस बात की कमी है मुझ में? सलवा से ज्यादा खूबसूरत हूं। वो तुम्हारा माजी बन गई है, मैं तुम्हारा हाल हूं। मोहब्बत की है मैंने तुमसे, टूट कर चाहा है तुम्हें मेरी तरफ आना ही होगा। मैं बार बार तुम्हारी तरफ आऊंगी। मेरा तो हर रास्ता तुमसे शुरू तुम ही पे खत्म होता है। कैसे तुमसे दूर जा सकती हूँ? इधर आओ। मैं अगर घर में मौजूद नहीं हूंगा तो इसका क्या मतलब है? तुम किसी को भी घर में घुसा लोगी? नहीं, अम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया था। तो तुम मुझे एक फोन कॉल नहीं कर सकती थी? बता नहीं सकती थी मुझे? आपका दोस्त था। कोई भी हाथ में तोहफे उठाकर घर आ जाएगा तो मेरा दोस्त नहीं बन जाएगा। कितनी देर बैठा था वो यहाँ? पता नहीं, मैं किचन में थी। ग्रेट, तुम किचन में थी तो इसका मतलब है तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी अम्मा से क्या बात हुई। नहीं, आप वो कह रहे थे आपके दोस्त हैं, आप अम्मी से। मुझे अंदाजन बता दो प्लीज, कितनी देर बैठा था वो यहाँ? उन्हें घर अच्छा लगा था तो अम्मी की इजाजत से घर देख रहे थे वो। क्या? तो क्या हमारे कमरे में भी आया था वो? पता नहीं, लेकिन आयान के कमरे में आए हुए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। इसका मतलब है कि जहांज़ेब को मुझ पर शक हो गया है। यहाँ आने का और क्या मकसद हो सकता है? मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। इस तरह मेरे घर आने का क्या मकसद था? मतलब भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। अब तो बहुत जल्द आमने सामने मुलाकात होगी। ये कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। कोई जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी जाने की, मुझे पता है तुम वहां क्यों जा रही हो। जब आप सब जानती हैं तो फिर ये सब क्यों कह रही हैं? जरा अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करी जिसकी वजह से आप लोग को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आखिर तुम चाहती क्या हो? अलमीर से शादी। ये नामुमकिन है। तुम्हारा भाई कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने जब अपनी शादी की थी, अपनी मर्जी की थी ना, हमसे पूछा था सलवा से शादी करते वक्त? काश सलवा से शादी ना करते, आज मेरी और अनमीर की शादी में कोई रुकावट ना होती। मैं ये नहीं जानती कि वहाज ने सलवा से शादी का इंतखाब क्यों किया, लेकिन ये हकीकत है कि सलवा से बेहतर उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती थी। तुम्हें ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भाई का घर और बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। तुमको बोला था ना मैंने कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो अलमीर, तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता। दफना दिया मैंने इस दोस्ती को भी और उस दोस्त को भी।
मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? झूठ की चादर में जिस तरह तुमने सच को नकाब में छुपाया है, मैं चाहकर भी उसे तलाश नहीं कर पाया। मैंने तुमसे तुम जाओ अपनी शक्ल लेके यहाँ से। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सलवा ने मेरे भाई से अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी की है। झूठ बोल रही हो तुम, और कितने झूठ बोलोगी? यही सच है अलमीर। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन ही नहीं है। अलमीर, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। सलमान ने मेरे भाई से अपनी मर्जी से शादी की है, वो बहुत खुश है मेरे भाई के साथ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम खुद देखो, क्या उसने कभी तुम्हें कांटेक्ट किया, कभी कॉल की? नहीं ना, क्योंकि उसने कभी तुमसे सच्ची मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना उसे मुझसे दूर करने की, तुम नाकाम ही रहोगी। वक्त भले ही हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है, लेकिन आज भी उसके दिल में मेरा ही नक्श है, और मेरे दिल में भी वही रहती है। हटो।